बचपन की 5-6 साल की कौशल्या कैसी थी? राधे राधे। 5-6 साल की कौशल्या। हम जब धौरपुर में आए तो फिर हमारी शादी, हम उस समय 19 साल के थे। आपने उनको देखी थी? देखे थे जैसे अब आप लग रहा पूरा पोल खोलेंगे। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और ईश्वर की कृपा की, वो माता जी भी बहुत केयर करी, हम लोग का बहुत ध्यान रखी। उन्होंने जो एक समाज में आता है सौतेलापन जी, उसको हम लोग से दूर रखा उन्होंने जी। क्या कौशल्या साहब अभी भी गुजिया, ठेकरी ये सब बनाती हैं? बनाते हैं। पहले तो हम लोगों का पूरा टाइम मिलता था जी, तो हम लोग 2-3 घंटा लग जाता है बनाने में। धर्मेंद्र, जितेंद्र या राजेश खन्ना? जितेंद्र। घर का बजट कौन बनाता है? मैं, कौशल्या साहब। चीला, फरा या चौसेला? चीला। मोदी या योगी? खाना बनाना, पिक्चर देखना या गाना, क्या अच्छा लगता है मेरे को? तीनों में से? खाना बनाना और पिक्चर देखना या फिर गाने सुनना? या गाने सुनना। गाना सुनती हूँ, पुराने गाने। अब तो गाती भी बहुत अच्छा है। गा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, मुखड़ा मुखड़ा गा लेते हैं। तो उस दिन का जो रोटी बना था, जो नाश्ता बना था, माता जी ने बनवाया था, उसमें थोड़ा बारीक कंकड़ था। शाह जी आए, अब मैंने देखा भैया बकायदे पूजा वूजा करके आए, घंटी वंटी बजा के पूजा करके खाने बैठे। आप कहाँ बैठी थी उस समय? हम लोग अपना आंगन पे, अच्छा, बरामदे में बैठे। आप देख रही थी कनखियों से? हमने देखा कि तीनों भाई ने नहीं खाया, एक एक बाइट खाया, एक दो बाइट खाया। अरे माँ इसमें तो बहुत रेती है, भालू को लग रहा है मुँह पे, सबने छोड़ दिया। शायद जी आप बकायदे खाली, बोले ऊपर से और ले लिए 2। तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुजाता जयराम अय्यर। दिल से दिल तक के सीज़न 3 में आप सबके साथ एक बार फिर। आज मैं राज्य की प्रथम महिला के साथ हूँ। इनके साथ मेरा जो आज का इंटरव्यू है बहुत ही सहज और एकदम से हो गया। यूजुअली जब मैं इंटरव्यू करने जाती हूँ तो उनके बारे में मैं थोड़ा पढ़ती हूँ, उनको जानने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मेरी एक प्रश्नावली मन में तैयार हो जाए। आज ऐसा मुझे कोई मौका नहीं मिला। मैंने कौशल्या जी को फ़ोन किया और मुझे लग रहा था अब मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो 1 आध महीने बाद ही मिलेगी, और उन्होंने कहा अभी आ जाओ। बस मैं तो एकदम खिल गई और मैं आज उनके सामने हूँ। ऐसी महिला जो एक सनातन धर्म को निभाते हुए धार्मिक हैं, धारा प्रवाह बोलती हैं। इन्होंने कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की या लैंग्वेज कोचिंग की या ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं ली है, पर आप जब बोलती हैं तो मन से बोलती हैं और वो आखिरी व्यक्ति तक, उसके दिल तक जाता है। बस इनकी इसी खूबी को देखते हुए मैंने सबसे पहले इन्हीं का इंटरव्यू लेना शुरू किया, जिसका कि मेरा आज का टाइटल है वुमेन इन पॉलिटिक्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा आपने मुझे इंटरव्यू देने का मौका दिया। तो कौशल्या जी, पहला सवाल, बचपन की 5-6 साल की कौशल्या कैसी थी? राधे राधे। 5-6 साल की कौशल्या अल्लड़ थी, मस्त थी, निडर थी, किसी से डरने वाली नहीं। और 5 साल तक, 6 साल तक माँ और पापा दोनों का आशीर्वाद था जी। 7वें साल हमने जब प्राइमरी हमारा एडमिशन हुआ पहले क्लास में, उस साल हमारी माँ चली गई। कितने साल की थी आप? जब हम 7 साल के। और हमारा स्कूल में पहला दाखिला। और भाई जो हमसे छोटा है वो 4 साल के थे, और हमसे बड़ी दीदी वो 8वीं में थे, मतलब वही 13-14 साल के। घर, हाँ, और पिताजी पुलिस में थे, तो इस तरीके से हमारा घर दीदी ने संभाला? दीदी ने और बाबूजी ने संभाला। हाँ, हमें बाबूजी से, दीदी से माँ का पूरा वात्सल्य मिला, और इस तरीके से हमने दुख को नहीं जाना। जो लोग कहते हैं ना कि दुख माँ के जाने के बाद ऐसा हो जाता है। जी, मैं भी वही पूछने वाली थी कि अल्लड़ कौशल्या वैसी ही अल्लड़ रही? वैसी है। उसको दुख क्या होता है उसकी कोई जानकारी नहीं। वो अल्लड़ थे, अल्लड़ अभी भी हैं। मस्ती में वो तो आपका खुश मिजाज दिखाता है। जी, वैसे ही है। तो वो 5 साल, 6 साल, 7 साल का सबसे तेज तर्रार, किसी से डरना नहीं। लेकिन हाँ, ये भी था कि हमको बड़ों की बात भी माननी है जी। तो हमने हमेशा दीदी का सपोर्ट भी किया। दीदी जो भी हमको काम सौंपते, और हम पहली क्लास में गए, मतलब एकदम छोटा सा। कौन सा गांव था आपका? वो सूरजपुर था। सूरजपुर। हाँ, जब हम पहला वहाँ पे अध्ययन के लिए शुरू करें, पहला क्लास हमारा सूरजपुर, अंबिकापुर से आगे जी। वहाँ
तो दीदी पूरा काम करके जाती थी। तो एक बचपन का एक ऐसा मन, दीदी के आने तक हमको अपने छोटे हाथों से दौड़ दौड़ के झाड़ू वूड़ू करके रखते थे। पुलिस का क्वार्टर, जी, बाबूजी ड्यूटी में रहते थे, और फिर उसके बाद हमको लगता था कि दीदी आएंगे तो खुश हो जाएंगे, हमने झाड़ू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हम चौथी क्लास में जब तक पहुँचे तब तक बहुत सीख गए थे, क्योंकि जिम्मेदारी जब आती है तो उम्र का लिहाज नहीं करते थे, सब कुछ अपने हाथ में होता है। फिर चौथी क्लास में थे तो दीदी की शादी हो गई जी। इसके बाद घर की जवाबदारी आ गई। पर पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, और ईश्वर की कृपा की वो माताजी भी बहुत केयर करी, हम लोग का बहुत ध्यान रखी। उन्होंने जो एक समाज में आता है सौतेलापन, उसको हम लोग से दूर रखा उन्होंने जी। हाँ, जिस तरीके से वो आई थी उसी तरीके से भाई और हमको उन्होंने लिया। हाँ, कभी एक बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है, हम आज भी उनका सम्मान करते हैं। तो जब आपका सूरजपुर से कुनकुरी तक का प्रवास, हाँ, वो कैसा था? कुनकुरी 1990 में आपकी, सूरजपुर से हम आ गए थे कुसमी। हाँ, कुसमी आ गए। कुसमी भी पिताजी का सूरजपुर से ट्रांसफ़र हुआ, फिर कुसमी से हम आ गए धौरपुर। इस तरीके से हमारा घुमंतु जीवन, और खेलते खाते मस्ती में। उसके बाद पिताजी का, हम जब धौरपुर में आए तो फिर हमारी शादी, हम उस समय 19 साल के थे। आपने उनको देखी थी? देखे थे। जैसे अब आप लग रहा पूरा पोल खोलेंगे। कहते हैं ना कि 19 साल की उम्र, और आज तो उस समय तो नहीं ऐसा कच्चा उम्र रहता है, और आज तो 27-28 में लड़कियों की शादी हो रही है, जो मुझे नहीं अच्छा लगता है। लगता है कि गलत टाइम पे हो रहा है। जो हम लोग का एज था वो बहुत अच्छा था। उसमें मतलब लड़की जो है मिट्टी होती है, जैसा उसको घड़ दो वैसा वो घड़ जाती है, वो ढल जाते हैं। और अभी के टाइम पे वो पूरा थोड़ी परिपक्व हो जाते हैं, तो किसी का एडजस्टमेंट में उसको मुश्किल होती है। जी जी। तो इस तरीके से धौरपुर आया। धौरपुर से हमारी जो दीदी हैं, बड़ी दीदी, हम लोग का घराना 12 गाँव में है, जमींदार घराना ससुराल का जी। तो दीदी हमारे बड़े ससुर की बड़ी बहू, सगी दीदी, और उनके चाचा ससुर की बड़ी बहू हमें। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब आप मतलब दिरानी जेठानी भी हो गई। जेठानी, लेकिन हमने उनको हमेशा से दीदी और जीजा ही बोला, तो हम उनको जीजा ही बोलते हैं जी। और इस तरीके से वो हमको लेके गए, बाबूजी को बताया कि एक राजनीति में अभी पदार्पण हुआ है। 1990 में उनका पदार्पण था, और 91 में आपकी शादी थी। तो बोले कि एक बार हम गुड्डी को ले जाएं क्या, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि गुड्डी तामासिंगा आना है, तो दीदी का ससुराल। तो वहाँ से बोले कि हमारी चाची सास का गाँव है, तो थोड़ा चाची से मिल के आएंगे, तो चलो एक हफ्ता एंजॉय। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था? कुछ नहीं, वहाँ गए मस्ती में रहे एक हफ्ता, लेकिन हमने कोई बात नहीं किया था किसी से। हम अपने में मगन रहते थे, खेलते खाते नदी पीछे में, नदी में जाते थे, कभी कुछ नाश्ता बन रहा है तो उसमें थोड़ा सा मदद कर देते थे। उस तरीके से फिर एक हफ्ते में जब आए तो बाबूजी को दीदी ने फ़ोन करा कि गुड्डी को पूछो, वो 4 भाई हैं जी, और चारों इससे बड़े, तो देख लेते हैं। तो बाबूजी ने ऐसे पूछा, हमने कहा ना कि हम बिल्कुल निडर। बाबूजी ने जब पूछा कि तुमको पता है कि दीदी तुमको क्यों लेके गए थे, हमने बोला नहीं, हमें तो नहीं कुछ जानकारी, हम तो बस घूमने गए थे। तो बोले वहाँ वो लोग 4 भाई है। तो दीदी ने शादी के लिए पूछा है? शादी के लिए पूछा है? हमें पूछा है? ओह, फिर तो सोना पड़ेगा। बोले बाबूजी ने बोला पागल है। तो बोलो, मैंने बोला अच्छा ठीक है देखते हैं। फिर बस ही करते करते हमने जब देखा कि साजी को, हमने उस टाइम पे देखा उनके यहाँ पत्ती में रोटी बना था जी, चावल के आटे का जी जी, लेप करके पत्ती में, हाँ, जैसे केले के पत्ते में करके करते, वो उसको भाप में पका के। तो उस दिन का जो रोटी बना था, जो नाश्ता बना था, माताजी ने बनवाया था, उसमें थोड़ा बारीक कंकड़ था। साजी आए, अब मैंने देखा भैया बकायदे पूजा वूजा करके आए, घंटे बजा के पूजा करके खाने बैठे। आप कहाँ बैठी थी उस समय? हम लोग अपना आंगन पे, अच्छा, बरामदे में बैठे। आप देख रही थी कनखियों से? हमने देखा कि तीनों भाई ने नहीं खाया, एक बाइट खाया, एक 2 बाइट खाया। अरे माँ, इसमें तो बहुत रेती है, बालू को लग रहा है मुँह पे, सबने छोड़ दिया। साजी जी आप बकायदे खाली, बोले ऊपर से और ले लिए 2। तो मैंने वो बाबूजी को बोला कि बाबूजी बंदा अच्छा है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, और ऊपर से अगर मेरे को कभी खाना वाना पकाना पड़ गया ना, तो मैं जैसे भी पका के दूँ ना, बंदा खा लेगा। तो बोले खाने की बात नहीं है बेटा, पूरे लाइफ की बात है। मैं बोले लाइफ की बात है? हाँ लेकिन ठीक है बाबूजी, लाइफ में भी ठीक है, अच्छा है, सहनशील है। हाँ, सबसे बड़ी बात। और दूसरे किसी की बुराई नहीं करना चाहते कि नहीं। तो ये मेरे को लगा। बाद में फिर कुछ और बातें आई गई, रिश्ते हो गया। और मैंने जो सोचा था कि सही में जैसा भाई बंदा को उबाल के दे दो, पका के दे दो, नमक मिर्ची कैसा है कुछ नहीं, मस्त से खा लेते। तो अभी भी ऐसे ही हैं? अभी भी ऐसे ही, जो भी दे दो खाने में तो वैसी हैं।
मैं थोड़ा सा चूती की, थोड़ा सा कम खाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हो स्वाद तो हो उसका। उनका ऐसा नहीं है। उनका ऐसा नहीं है। अगर हम उनको परोस भी रहे हैं तो मैंने 1-2 बार कोशिश भी करा कि सर जी कैसा बना, क्या बना था आज? मैंने हाथ दिया भैया, मैंने बड़े चाव से बनाया कि आप खा के थोड़ी तारीफ करेंगे, तो वो नहीं करे आप, और आप खा भी लिए पता भी नहीं चला। जब खा लिया तो तारीफ ही हुई। तो बोले, उन्होंने ये बोला था कि मेरे पास खाने का टाइम नहीं, हम लोग खाते नहीं, हम लोग चरते हैं, तो जो भी मिल जाए। तो उस चीज़ को अगर आज आप पूछेंगे, मुझे पता है कि आपका सवाल होगा मेरे लिए कि आज कैसा है आपके ने, तो आज मैं कह रही हूँ कि मैं आज चरती हूँ क्योंकि आज हमारे पास वैसा समय नहीं है, हम दोनों इतने व्यस्त हो गए हैं। तो मुझे भी लगता है कि अरे मेरे मंदिर से आते तक जो भी तुम लोग बना के रखो, बस मुझे खाना है और तैयार होकर बाहर बैठना है या कार्यक्रम में जाना है। तो 1990 का पॉलिटिक्स और अभी 2 साल पहले आप मुख्यमंत्री बनी, इस दौरान भी आप राजनीति में उनके साथ रहीं, सामाजिक कार्य करती रहीं, उनके साथ बराबरी से चलती रहीं, उनके इतने सारे इलेक्शंस में वो मतलब जीतते गए और आप उनका साथ देती गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जीवन और पहले वाले जीवन में क्या फ़र्क है? नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है शाह जी कल भी वो अच्छी थी अपनी जनता के लिए। उनके लिए नहीं, हाँ, आपके मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले मैं स्कूल का लेती थी ज़्यादा। सरस्वती शिशु मंदिर अपनी एक संस्था है, उसको लेते थे हम, प्राइमरी को लेते थे जी। फिर उसके बाद पढ़ाती थी? नहीं, पढ़ाते नहीं थे हम, मोटिवेशन करते थे जी। या कोई कार्यक्रम हुआ उनका, एनुअल फंक्शन है, मातृ सम्मेलन है, फिर या 26 जनवरी है, ये सब में हम अटेंड करते थे। और हमेशा बीच में ऐसा होता था, जैसे अभी एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हम हाई स्कूल को लेते थे। उसमें सारे बच्चों को 20-20 मिनट 10-10 मिनट परीक्षा से डरे नहीं। हाँ, डरे नहीं, उनके लिए बीच में जाके। तो हमारा बंदर चौक का जो स्कूल है, वो स्कूल हमको हमेशा आमंत्रित करता था। उसके बाद जब हमारे स्कूल को आजू बाजू ने देखा कि अरे महोदय आती हैं और इस तरीके से बच्चों को ट्रीट करती हैं, तो अब काफ़ी दूर तक हम जाने लगे, अपने लोकसभा के अंदर जाने लगे। इस तरीके से जाते जाते आज वो प्राइमरी, वो शिशु मंदिर, वो हाई स्कूल से आज कॉलेज को अटेंड कर रहे हैं। तो मुझे बहुत फक्र महसूस होता है। और मैं आज इस बीच में इस चीज़ को डालती हूँ कि हम तुलना करते हैं आज की शिक्षा पद्धति को, कि आप एजुकेटेड तो हो आज, लेकिन अपने संस्कारों से आप परे हो जा रहे हो। उसको आप रूढ़िवादी मानते हो। हम साड़ी पहनते हैं, हम पल्लू लेते हैं, हम चूड़ी कंगन डालते हैं, पायल बिछिया लेते हैं, महावर और मेहंदी लगाते हैं, तिलक सिंदूर लगाते जी, झुमके लेते। तो इसको आप लोग को लगता है कि बस एक तो ये रूढ़िवादी है, ये पहन के काम करना मुश्किल है। तो हम और हमारे से पहले दादी नानी लोगों का जो कार्यकाल रहा है, उस समय तो ऐसे कपड़े भी नहीं थे। उनके समय तो मोटा मोटा था और गहने भी मोटे मोटे। वैसे सबको लाद के वो पूरे परिवार का भोजन बनाते, घर का काम करते। और स्कूल का तो बहुत दूर का सोचना ही नहीं था उन लोगों को, कोई घर से बाहर निकलना ही नहीं था। धीरे धीरे शिक्षा पद्धति बाहर आई, लोग समझने लगे, तो फिर कन्या शिक्षा को बल मिला। और उसके बाद कोई दूसरी भी पढ़ ली, तीसरी भी पढ़ ली, तो ऐसा लगता था कि बहुत पढ़ ली। तो वैसी कुछ महिलाएं हमारी क्रांतिकारी के रूप में बाहर आईं, चौखट को लांघी, और इस तरीके से उन्होंने महिलाओं का मुद्दा लेकर के काम करें, देश का मुद्दा लेकर के काम करें, धर्म का मुद्दा लेकर के काम करें, समाज का मुद्दा लेकर के काम करें। तो जब मैं इसको देखती हूँ तो आज अगर हम किसी को आज बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं बहू को लेकर के आते हैं, वो 4 कप चाय बनाने में हिचकते हैं, ढंग से नहीं बना पाते। अरे हमसे पल्लू नहीं संभल रहा, साड़ी नहीं संभल रहा, तब लगता है कि आप लोग कहाँ हो। हम लोग अब हमारे वाले हमने खुद करा है कि साड़ी बांध करके हमने बच्चे भी संभाला, रसोई भी संभाला, रिश्ते नाते को भी निभाया, और इस तरीके से आज हम बाहर मंच पे जा रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि हम फेमिनिज्म के नाम पे स्त्रीत्व को भूलते जा रहे हैं। जब स्त्रीत्व जबकि हमारा गहना है, तो स्त्रीत्व को भूलना तो ठीक नहीं। पर ये फेमिनिज्म के नाम पे जो बराबरी करती हैं महिलाएं, वहाँ तक तो ठीक है कि पुरुषों के साथ आप काम करो, पर उसके साथ ही अपने स्त्रीत्व को मत भूलो। ये आपका जो मेरा जो हमेशा रहता है। हाँ, हमेशा रहता है। एक और चीज़ आपने देखी, मैंने आपका सनातन की तरफ बहुत झुकाव है, आप पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती हैं। पर आप जशपुर जैसे ज़िले से या उस जगह से जहाँ से आती हैं, जनजातियों की हम बात करें, ट्राइबल्स की बात करें, तो वो तो पेड़ पूजा या किसी पत्थर को, उनमें तो राम लक्ष्मण सीता ऐसा नहीं था। उस पर आपका क्या सोच है? हम जो सनातन पर बात करते हैं तो प्रकृति पूजक, जो हमारा आदिवासी बेल्ट आता है जी, हम आदिवासी उस समाज से आते हैं जो प्रकृति को मानता है। जी। और प्रकृति में कौन है? प्रकृति में आपके वही है, नदी है जी, पेड़ पर्वत है, सूर्य है, चंद्रमा है जी। हम प्रकृति को जब हकीकत में आज सनातन दृष्टि से हम देखते हैं तो प्रकृति पार्वती है जी, साक्षात जगदम्बा जी।
ठीक है। अब पर्वत श्रृंखला, आप पार्वती के पिता हिमाचल, जी, पहाड़ पर्वत, पहाड़, जी, है ना ये। और उसके बाद जल तत्व वरुण देव, जी, तो अब वो हम 5 तत्व से बने, उन्हीं 5 तत्वों को 5 ट्राइबल तत्व, भी मानते बस हैं। उसी को 5 तत्वों को मानता है। आपको जल की परेशानी हो तो जल देवता को माना। इंद्र को हमारे जसपुर साइड पे एक सावन भादों के बीच में जी, कर्मा मनाते हैं जी। जब पानी वर्षा करने के लिए रोपाई उपाई जब शुरू होती है तो पानी करम बोलते हैं उसको, गांव वाले पानी करम के नाम से हमारे कन्या लोग माता लोग व्रत करते हैं। 3 दिवस का उनका रहता है। जल ले नहा नदी जाएंगे, अपना कलश लेके जल भर के नहा के जल भर के लेके आएंगे, पीपल में जल डालेंगे या किसी भी पूज्य पौधे पे, और इंद्र देवता को आवाहन करेंगे कि इंद्र देव आप आदेश करें और आए और हमारी जमीन को नमी करें ताकि हमारी फसल बहुत अच्छे से हो और हमारा भरण पोषण हो। इस तरीके से उनका आह्वान करके पूजा करते हैं। बैगा के माध्यम से पूजा होता है, पंडित से नहीं होता है। तो ये हम प्रकृति को माने। सूर्य चंद्रमा वो भी प्रकृति से है और उस तत्व से भी हमारा शरीर बना हुआ है। तो हम इन 5 तत्वों को लेकर के चलते हैं। इसीलिए हम वृक्ष को भी पूजा करते, क्योंकि वृक्ष में हमारे नारायण वास करते, जी, शिव वास करते, ब्रह्मा वास करते। जैसे पीपल को बताते हैं कि जड़ तत्व में आपके ब्रह्मा, फिर उसके बाद नारायण, फिर ऊपर में शिव तत्व। तो इस तरीके से वृक्ष की, पर ये विलुप्त होता जा रहा है, ये विलुप्त होता जा रहा है। उसी को हम लोग को जगाना है। मोदी जी ने अभी क्या करा, पौधों की जो कटाई हो रही है, अनवरत कटाई हो रही है, उससे आपने देखा है कि प्रकृति में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया ना जी। अभी देखिए ये मार्च का महीना, इसमें ठंडक रहता है पर भीषण गर्मी शुरू हो गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, तो ये हमारे जब हम प्रकृति का क्षरण कर रहे हैं तो हमको प्रकृति वही वापस कर रहे हैं। आप जब अपने गांव जाती हैं तो क्या आपने ऐसा कोई प्लान बनाया है जिसमें आप इन आदिवासियों को, इन प्रथाओं को फिर से मूल रूप में वापस लाने की कोशिश? नहीं, हमारे यहाँ तो मान रहे हैं। अच्छा, बाकी जगह? हाँ, हमारे जो ग्रामीण जनजीवन है, ग्रामीण जनजीवन में ये जुड़ा हुआ है। आपका ये मैंने जो बताया जल पान करम, इसको पानी करम के नाम से बोलते हैं। इसके बाद धान में एक कीड़ा होता है जी, एक कीट पतंगा जो फसल को नुकसान करता है, तो उसको बामा करम के नाम से, उसमें लड़के लोग उपवास करते हैं। अच्छा, उसमें लड़कियां नहीं करते। अरे वाह, मतलब बराबरी है। हाँ, बराबरी है उसमें। इसमें करम नाम का एक पौधा है जी, आप यूट्यूब पे देखेंगे, सर्च करेंगे करमदेव करके, तो वो भी एक वृक्ष का रूप है। उसको माताएं, जैसे कल हमको कर्मा को लेकर के आना है, उसे एक टहनी काट के लाना है, तो आज जो माताएं या बामाकरण में जो लड़के व्रत करते हैं, ये जो व्रत करने वाले हैं वो आज के शाम को जाएंगे और उनको प्रार्थना करेंगे और थोड़ा सा वहाँ पे धूप दीप करके आएंगे कि कल हम आपको लेने आएंगे, हम आपको न्योता देने आए हैं। आज हम उपवास कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, कल विधिवत आपकी पूजा करेंगे, इसलिए आपको अपने आंगन में लेके जाएंगे, तो आप तैयार रहिए। तो इतनी सुंदर प्रथाएं हैं पर क्यों विलुप्त हो रही है? शहरों में तो हमको, जैसे अब मैं ही अपने बात लूं, मुझे आपने अभी जानकारी दी, मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। और जबकि ये ऐसी जानकारी अगर हमको मिलेगी तो हमको भी, मतलब जो शहरीकरण जो हो रहा है और जो मतलब जागृति नहीं है, अगर उसको हम भगवान मानेंगे तो हम उससे बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो तो हमारे लिए फिर अनकंडीशनल लव हो गया। बिल्कुल उसको फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर संध्याकालीन समय पे वो लड़के वाले व्रत में लड़के, महिलाओं वाले महिला, लड़कियों वाले में लड़कियां, वो लेके जाएंगे वहाँ पे पूरा धूप दीप, उसको फिर टहनी को काट के लाएंगे, गाना गाते हुए लाएंगे, डुबकी लगा के आएंगे गीले कपड़े में। फिर उसको हमारे आंगन में पहले पूजा कराते हैं, क्योंकि हमारे घर में हम लोग के घर को बड़ा मानते हैं जी, तो हमारे घर पहले लेके आएंगे, उनका पूजा वूजा कराएंगे, पैर धुलाएंगे पौधे का भी, और उसके बाद में हम लोग जल वल चढ़ा के पूजा करके फिर उनको बस्ती भेजते हैं, जहाँ अखड़ा बोलते हैं, अखाड़ा, तो वहाँ उसको स्थापित करेंगे। और वो महिलाएं, वो पुरुष, वो लड़के जो व्रत हैं, उन लोग पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे उसके, जैसे हम लोग तीजा में पूजा करके कथा सुनते हैं पंडित से, तो वहाँ बैगा के माध्यम से या ग्रामीण कोई मानस उनको कथा सुनाएगा और रात भर उपवास करके और नाचेंगे, वो चैन डांस करेंगे। अच्छा, ऐसे पकड़ा के पुरुष लोग मादर बजाएंगे और गाना गाएंगे, वो पूरा उनको। आपके बच्चे फॉलो करते हैं इसको? नहीं, बच्चे लोग तो हम लोग नहीं करते हैं इसको। अच्छा। हाँ, हम लोग बस पूजा तक सीमित रहते हैं। हमारे बच्चे भी पूजा में भाग लेते हैं जब वो गाँव में होते हैं तो इस तरीके से। हाँ, लेकिन हमारा रहता है कि हमारे घर ही आते हैं तो हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद आपका तीजा कर्म जी, उसके बाद आपका जीवतिया कर्म। जीवतिया कर्म में होता है जो बहनों के गोदी नहीं भरे शादी के बाद, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, तो उनका रहता है वो ऐसे घरों में वो घूमती हैं आंचल फैला के, और वो हमारे घर भी आते हैं, तो उनको कच्चा अनाज हम लोग को देना रहता है। उसमें आपका दलहन आता है, उड़द है, कुल्थी है, चना है, मूंग है, 5 प्रकार के
या 7 प्रकार के मिक्स करके उनके आंचल में हम लोग आंचल भरते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि चलो इस बार का तुम्हारा व्रत भगवान जी पूरा करें, तुम्हारी गोदी भरे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, पर तुम्हारी गोदी भरे। तो बिल्कुल उस तरीके से उनको हम लोग विदा करते हैं। कुछ धन दान भी करते हैं, चूड़ी उड़ी पहन लेना करके। और वो बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि गोदी भरा है। अच्छा। तो बहुत विश्वास है उस पे। तो ये है हमारा जीवतिया कर्म, जीवित पुत्रिका का जो व्रत होता है वो तो शहरों में भी होता है। तो इस तरीके से ग्रामीण जन उसको दिल से निभाता है। ग्रामीण जो परिवेश है अगर उसमें हम देखें तो मतलब ऐसा मुझे लगता है कि जो पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, ग्रामीणों को उनका हक जो मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा है। पहले कैसे होता था, आंवला नवमी होती थी तो आंवला जो है वो घर का अगर बन गया तो उसका एक कुटीर उद्योग हो जाता था, वो उसको बेच देते थे। मुनगा बनता था, मुनगा बेच। तो ये अब कम होके ये इसका शहरीकरण होता जा रहा है। गांव में जो कुटीर उद्योग पहले छोटे छोटे जो दिखते थे तो वो बंद हो रहे हैं। उस पे आपका क्या विचार है? उस पे अभी हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य कि जसपुर जिला में जो हमारे कलेक्टर है रवि मित्तल जी, उन्होंने बहुत अच्छा शुरुआत किया। जो महुआ है, महुआ के जो फूल आते हैं, जी मैंने देखा था पेपर में देखा था। उससे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लेके बाहर आ रहे हैं और वहाँ के लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। उनको एक कुटीर उद्योग टाइप का देके, और उसके जो पत्तियां आते हैं हमारे, बहुत सारी चीजें हैं गांव में। तो हाँ, सुंदर सुंदर टोकनी मुझे याद है मैं जब शादी होकर रायगढ़ गई थी तो जो हमारा चिरौंजी जिसको हम कहते हैं, वो कितनी मतलब ऐसे ही मिल जाती थी। और अब वही चिरौंजी 3,000-4,000 रुपए किलो हो गई है। वो अभी तो हमारा अभी जैसे चिरौंजी अब फूल लगने लगे। अभी कुछ मैं ये चीजें मतलब पहले गांव वालों के पास होती थी, अब नहीं मिलती उनके पास नहीं मिलती, क्योंकि उनसे अब जो व्यापारी वर्ग उनसे जो ऊपर हो गया है वो पहले उसकी कटाई कर लेता है। बांस देखिए, बांस नहीं मिलता। हाँ, तो इस तरीके से है। पर महुआ का फूल का बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट है। तो बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी मुझे लगता है थोड़ा सा काम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ना। और अभी हमारा जो जसपुर जिला है अभी उसको आगे ला रहे हैं इस तरीके से। जसपुर जिला अगर आपको बुरा न लगे तो कन्वर्शन के लिए बहुत बीच में था, अभी थोड़ा सा कम है। तो वहाँ पे कुमार साहब हमारे रहे राजपरिवार जी, मैंने वहाँ पता किया था कि क्यों कन्वर्शन रेट ज़्यादा है। तो वो कंबल और दवाई और स्कूल 3 चीज़ों पे उन्होंने तीन चीज़ों के बल पे उन्होंने बहुत सारा घर वापसी कराई थी कुमार साहब ने। हाँ, वो करा रहे हैं, उनके बेटे अभी करा रहे हैं। पर ये ऐसा वो दौर क्यों ऐसा रहा, ऐसा आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उस समय जैसे आपने जो चीज़ को इंगित किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी भी कुछ ऐसे होते हैं तो हम उस परिवार को अंदर तक जा कर के देखते हैं और हम उनसे बात करते हैं। हमें जो रिजल्ट मिला, अब भी तत्कालिक 1-2 साल हो रहे हैं जब हमने भी उसमें दखल देना शुरू किया कि आप हमें भी शामिल करो। तो जब हम उनके पास गए तो बोले कि नहीं बहुरिया, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अपनी बीमारी के लिए गए थे बनाने। उन्होंने, हम डॉक्टर को थक गए, फिर हमने बस्ती से भी थोड़ा सा सहायता मांगा कि हमको वैसे थोड़ा सा व्यवस्था कर दो ताकि हम रांची ले जाके अपने बच्चे को दिखाएं। तो घर इधर से भी किसी ने मदद नहीं करी, तो ये पड़ोसी हमारा मदद किया जो कि धर्मांतरण कराते हैं। उन लोग उसी ताक में रहते हैं कि किसको पैसे की कब ज़रूरत है, कभी ये हो गया कि किसको धन की कब ज़रूरत है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते और उनको आगे लेकर के जाते, उनको इलाज करा देते हैं, सामने वाला खुश हो जाता है। दूसरा, उसमें हमारा जो होते हैं पड़ोसी अड़ोसी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अरे वो उनसे पैसे लेके उनके साथ चले गए तो इसके घर का चाय पानी मत पीना। तो वो बंदा फिर और ज़्यादा हो जाता है कि अब हमको इन्होंने छोड़ दिया, अब हमारा रहन सहन अब यही है, मजबूर हो जाता है। लास्ट में अभी हमने देखा 1-2 परिवार को जब हम लोग बाहर लेके आए, वो शामिल हो गए अपने में, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारा धर्म वो नहीं है, हमारा धर्म ये है। अभी उनके यहाँ शादी होगा तो उनके यहाँ तो अभी ये सब होंगे, तो हमारे रीति नियम में नहीं है, तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। हम विनती कर रहे हैं कि आप हमको अपने धर्म में ले लो। तो फिर हमने सत्यनारायण कथा करा के फिर उनको फिर इधर लेके आए। अभी जैसे समझदारी आ रही है आप मतलब आप ऐसा कुछ जागरण चल रहा है। अभी आप होली के लिए अपने गाँव जाएंगी, जशपुर कुनकुरी, तो वहाँ पे आप होली के लिए तैयारी आपकी शुरू हो जाएगी। तो क्या कौशल्या सा अभी भी गुजिया, ठेकरी ये सब बनाते हैं? पहले तो हम लोगों का पूरा टाइम मिलता था तो हम लोग 2-3 घंटा लग जाता है बनाने में। तो गुजिया बनाते, ठेठरी बनाते, खुरमी बनाते, और हमारे गांव में असल में जो रहता है वो अनरसा की रोटी बनती है, और अनरसा और उल्चा जिसमें कम गुड़ रहता है, कम मीठा रहता है। ये 2 रोटियां तो विशेष तौर पर कोई भी त्यौहार में बनते हैं। आपकी स्पेशलिटी क्या है? आपके हाथ का क्या अच्छा लगता है साय साहब को? हमारे हाथ का साय सबको सब अच्छा लगता है। नहीं, पर होली के जो पदार्थ हैं, आपने तो पहले ही बता दिया कि वो
चुपचाप खा लेते चुपचाप हैं। रहते हैं, लेकिन हाँ उनको पता रहता है कि हम बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि खाने बनाने का शौक है आपको? खाना बनाने का शौक है, खिलाने का भी शौक है, वो खाने तो में मैंने थोड़ा- सुना है खाने में थोड़ा कि आपको कमजोर है, खिलाने पर खिलाने में बहुत अच्छा खिलाना आपको आनंद बहुत आता है। अच्छा लगता है। और हम अपने पिताजी को हमेशा बना के खिलाते रहे, तो बहुत अच्छा है हमको कि बच्चों के नाम बड़े अच्छे रखे हैं आपने तीनों हाँ, के। बड़ी बेटी का नाम है निवृत्ति। हाँ, और इसका सुकृति। हाँ नहीं, स्मृति। स्मृति। हाँ, और बेटे का नाम तोषेंद्र देव। क्या क्या आप मतलब ये जो थोड़ा सा लिटरेचर या जिसको मैं कहूँ, ये किसने सोचे थे नाम? किसी ने नहीं सोचा, मैंने जिया उसको। माँ बनना अपने आप में वाकई में बहुत सौभाग्य बात, बहुत सौभाग्य एक महिला के लिए। कहते गांव में कहते कि पुनर्जन्म, एक स्त्री का पुनर्जन्म है, बिल्कुल। कि जब वो माँ बनते हैं। तो जब फर्स्ट हमारी जब निक्की हमारे होने वाले थे, तो जो पेन होता है, मैंने बस मुझे लग रहा था कि भैया अब तो अंत है, ये अब तो ख़त्म ही हो जाना है। हर महिला, और कहते हैं वो पेन फिर बाद में याद नहीं रहता। बाद में नहीं याद रहता। तो वो हमारे यहाँ उसमें ऐसा कोई हॉस्पिटल, हमारे तीनों बच्चे घर में, एक दाई के हाथों नर्स रहते थे वहाँ पे। तो मैंने जब वो जो पेन को महसूस किया, बहुत बस लग रहा था अब कुछ नहीं, अब तो गया भैया सब, मेरे को आखिरी बार देख लो, मेरे को बहुत सारा प्यार कर लो, अब तो मैं हूँ नहीं, 20 साल की उम्र है। तो मैं बोली अब तो हो गया, निपट गई मैं तो, अब बस हो गया, खेल खत्म। लेकिन जैसे ही बच्ची गोद में आई और उसको धो पोंछ के दाई ने बहुत अच्छा सा लगा लपेट के मेरे को ऐसे दिया ना, मैंने उसको देखा, वाह इसको मैंने सृजन किया, इसको रचना मैंने करी, क्या सुंदर गोरे गोरे गाल और पंखुड़ियों जैसे उसके कत्थई कलर के होंठ। वो देखते के साथ जो मैंने पेन महसूस किया था ना, वो खत्म हो गया। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं उस पीड़ा से निवृत्त हो गई, तो मेरे मुख से निकला निवृत्ति। अरे वाह। मैंने कहा कि बेटा जो तुमको देखेगा, जो तुमसे मिलेगा, वो अपनी आधी समस्या से निवृत्त हो जाएगा। तुम ऐसी कन्या बन के उभरना, आगे ऐसी बढ़ना। अरे वाह। और हमारे यहाँ पितर देखते हैं छठी के बाद, एक थाली में पानी कर लेंगे, उसमें तिल और चावल डालते, किसका अंश लेके आए हैं, तो हमारे गुरुजी का अंश लेके आए, तो हमारे गुरुदेव हैं। और स्मृति का हमने नाम रखा था स्वाति जी। हाँ, ये स्वाति एक 15वां नक्षत्र है जी, एक नक्षत्र है। और इसको चकोर पक्षी स्वाति नक्षत्र में ही जल लेता है। और मेरे मन में था कि एक दूसरी बेटी आ जाती ताकि की सहेली हो जाती और मेरे घर आंगन में घूमते, क्योंकि सहज जी 4 भाई हैं। अच्छा। कोई बहन नहीं है, तो जब बेटियां हुई तो बहुत फटाके फूटे हमारे घर में। तो ये मेरा सौभाग्य। तो जब वो स्कूल जाती थी तो उसको बोलते थे स्वार्थी आ गई, स्वार्थी आ गई। तो उसको जब बुद्धि आई तो बोली मम्मी मेरा नाम सब स्वार्थी बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हमने साहब जी को पता है, तो साहब बोले ठीक है अभी तो अरुण में है, हम जाके उसको बोल के आते हैं। अच्छा नाम बताओ, तो मैं इसी का मिलता नाम बताओ, निवृत्ति का। तो मैंने बोले अब आकर तो रखे ही थे हम लोग स्वाति, मैंने बोला उसमें निवृत्ति के साथ प्रकृति है, स्मृति है, आकृति है, आप उसमें जो भी रख लो। तो सहज को स्मृति पसंद आ गया, तो सहज ने स्मृति रखा। तो अभी क्या करती हैं दोनों बेटियां? बेटी के तो बड़ी की तो शादी हो गए, वो अपने बच्चों में मगन है, नानी बन गई हैं। हम नानी हैं, हमारे 2 नवासे हैं, एक नाती है हमारे। आपको देख के लगता नहीं है कि आप नानी? नहीं लगता। और अब छोटी बेटी भी आर्किटेक्ट करके बैठी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, नोएडा दिल्ली से पढ़ी हुई है। बेटा भी अपना पढ़ाई पूरी कर। बेटे का नाम कैसे रखा? बेटे का नाम तोषेंद्र, उनका नाम हमारी कार्यकर्ताओं ने रखा था तोष नारायण। मैंने बोला ये कोई नाम है तोष नारायण? तो मैंने बोला कि तोष नारायण है, तोष है भगवान आशुतोष भी, आशुतोष शंकर जी का नाम, शंकर जी का नाम। तो मैंने उसको थोड़ा सा टेढ़ा मड़ा करके तोषेंद्र, हमने बोला साई जी के नाम में देव है तो इनके में भी देव डाल देते, तो तोषेंद्र देव। साहित्यिक हैं आप, पढ़ती हैं खूब? मैं खूब पढ़ती हूँ, मजा आता है। शुरू से मैंने पढ़ा, जैसे हमने 12वीं तक की पढ़ाई करी, उसके बाद शादी हो गए, शादी के बाद कौन पढ़ता है। अच्छा, पढ़ाई का मैं तो समझाने वाला कोई नहीं था घर में। नहीं, पर घर में किताबें हैं। और हाँ, घर में किताबें हैं। मैं बहुत सारे मैगजीन पढ़ी, बहुत सारे उपन्यास पढ़ी, महिलाओं पे पढ़ी, बालकों पे पढ़ी। क्या कौन सा जॉनर, हम लोग कहते हैं ना, कौन सा जॉनर अच्छा लगता है आपको मेरे को पढ़ने के लिए? जासूसी या भगवान से रिलेटेड या कथा कहानियाँ या सत्य कथा, क्या अच्छा लगता है? पुराना लिटरेचर, पूरा भागवत या ऐसा कुछ, क्या अच्छा लगता है? थोड़ा सस्पेंस वाला सस्पेंस वाला कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। और जैसे क्षेत्र में जब जाना हुआ ना साई जी के साथ में, तो मैंने फिर सारा सब्जेक्ट को पढ़ा कि क्योंकि उसमें हमारे स्टूडेंट भी हैं और कुछ सेवानिवृत्त भी हैं, दादा परदादा, और कुछ महिलाएं भी ऐसे हैं जिनको कुछ समाज से जोड़ना है।
तो मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ा, धर्म को भी पढ़ा कि हमारा ये जब हम चूड़ी कंगन पहन लेते हैं, नाक कान क्यों छिदाते हैं, तिलक क्यों जरूरी है, पायल भी क्यों जरूरी है, तो उसको आप लोग ऐसी मानते हो रूढ़िवादी, आप लोग साइंटिफिक कारण दृष्टि से आप लोग सोचो और उसको यूज करो। तो जैसे हमको किसी ने तिलक लगाया तो हमने थोड़ा भी सिंदूर उसकी चुटकी भर, अब हम थोड़ा देखते उसे मंगलसूत्र में लगाते, तो हमने अभी देखा तो मंगलसूत्र गया, मैंने चूड़ी भी गया, बोले किस में लगाओ। तो हमारे कहना रहता है कि जो हमारे कांच के कुछ सुहाग चिन्ह है वो पति के रहते थे कि यूज है जी, उसके बाद नहीं है। कल की हमारी डॉक्टर साड़ी पहन के बिछा, भैया ठीक है आपको चूड़ी ने परेशान कर रखा है, एक तो डालो, ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, एक तो करो नहीं। आप जैसे बिंदी के लिए कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी एनहांस होती है, हर एक के पीछे एक साइंटिफिक कारण है। तो ये तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिंदूर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, झुमका आपके कान में छोटे छोटे बूंदे डाल लो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, पायल नहीं करेगा, आपको घुंघरू नहीं चाहिए तो बिना घुंघरू के पहन लो ना, तार वाली पतली सी। तो ये सारे एक्यूप्रेशर्स के और एक्यूप्रेशर्स के आजकल के जो नहीं पहनती हैं लड़कियां। हाँ। तो मेरा वही रहता है कि उनके पीछे मुझे लगता है जब हम उनको साइंटिफिक कारण बताते हैं तो समझती हैं फिर, पर जो आप कह रही है वो सही है, समझाने वाला कोई नहीं है। पर समझाने की आवश्यकता आज क्यों होनी चाहिए? हाँ, ये भी प्रश्न आपका सही है। हाँ, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपने सनातन को छोड़ दें, आप दूसरे उस बड़े जाति वर्ग में जाइए जिनको आप पूछेंगे तो उनका पता है कि उनको संडे को चर्च जाना ही है, ठीक है, बिल्कुल सही। और शुक्रवार को उनको जाना ही है, जब उनका तय ही है तो हम क्यों, हमारे बच्चे या हम शक में के घेरे में क्यों रहते? क्या जल चढ़ाने से कुछ ऐसा हो जाएगा? अरे चढ़ाना भैया, नुकसान तो नहीं होने वाला ना, नहीं होने वाला, तुम्हारा एक लोटा जल ही जाएगा। आप मुस्लिम बंदे को पूछा आप कौन हो, मैं मुसलमान हूँ, आप रमजान भाई जैसे हमारे यहाँ रोजे पे पूछना, तीसरे को पूछना वो भी बोलेगा मैं मुसलमान हूँ, हमारे में पूछना मैं मारवाड़ी, मैं अग्रवाल, मैं ब्राह्मण, बिल्कुल सही, मैं एकता नहीं है हिंदुओं में, एकता नहीं है। आप क्रिश्चियन को ही पूछो, हाँ मैं ईसाई हूँ, हम लोग चर्च जाते हैं, नहीं मैं हिंदू हूँ तो मैं चर्च नहीं जाते हैं, बोलेंगे ना। तो वो चीज़ अगर हम में आ जाए तो हम लोग शौक से अपना ये बाना सनातन के पीछे की आज हमारे यहाँ हो गया है वातावरण, जिसको कि अब हम जब से बीजेपी शासन आया थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है, पर दोनों तरफ मतलब जहाँ मैंने आपसे कहा कि पावर करप्ट्स, तो वो करप्शन तो अभी भी है, उसके बीच में स्वच्छ कपड़ों में खड़े रहना मुश्किल है बहुत। अब 34 साल हो गए हम लोग को, शायद जी भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, नहीं पर मुश्किल है, मुश्किल दीदी। अगर चुनौती नहीं हो तो फिर जीवन क्या? तो राजनीति है तो चुनौती तो रहेगा और वैसा भी रहेगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोग का कपड़ा भी दाग है। हाँ, हम लोग उसको माइंड नहीं करते। हाँ, और मैंने कहा ऐसी चुनौतियाँ बिल्कुल आते हैं, खड़े होना तो बहुत मुश्किल है। अभी के टाइम पे तो ऐसा हो गया कि घर आते तो हम तो हाथ जोड़ते कि भाई ये सब साजी देखते हैं, उनका टीम देखता है, तो बस हम आपका आवेदन ले रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपको सहजी की कमी महसूस नहीं हो कि सहजी आपके पास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ गांव में, तो आपका मैंने ये लिया, आपका ये सहजी तक पहुँच जाएगा। बोले ठीक है, नहीं इसके बाद हम लोग ना जो भी लगेगा, मैं बोलूँ वो तो हम बात नहीं करते, उसके लिए भगवान बैठे हैं, आपका काम हम कर पाए बस ये प्रार्थना करते हैं, आपका काम हो जाए। तो ऐसे है तो मुश्किल, हाँ बहुत मुश्किल है, और बहुत सारे ऐसे आते भी हैं। मैंने सहजी को देखा है कि वो अपने पॉकेट से, बहुत एक बुजुर्ग आए, बहुत सांसद थे, उन्होंने पोटली खोली और 10,000 के निकाले और रोते आंखों से बोले कि बेटा मोर बेटा ला चपरासी तो लगा दे, और जीविका बन जाए। तो मेरे मुंह से अचानक, मैं घर से बाहर निकली, बाहर बैठे थे, मैंने पूछा कि दादा ये पैसा कैसे लाए थे, कहाँ से लाए? बोले एक टुकड़ा ज़मीन रही से बेटी, हाँ, देखिए ओला बेचे तो फिर लाने हों, तो बोले अच्छा तो बहुते पैसा है दाई तोर पास, तो और कौन है का बेचे बार? तो बोले पहले तो ओला पोटली बांध, तो साहब बोले हाँ ओला रख लेते हैं, पोटली बांधो के रख, और ये ज़मीन लाते हैं वापस ले लें। तो लड़का के पढ़ाई वढ़ाई मैं देखूँ, फिर साहब बोले कि नाश्ता वास्ता बन गया हो तो नाश्ता करा दो, तो सुबह 7-8 बजे के बाद था। तो बोले सर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो गाड़ी आने वाली थी, तो साहब उनको पैकेट से 50-100 रुपये निकाल के दिए, बोले कि उस पैसा को रख लो और उसको टिकट करा के आप लोग घर जाना, वहाँ पे चौक पे एक होटल है, उसमें चाय बिस्कुट खा लेना, क्योंकि ऐसे में अपने आप को बेदाग रखना है तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ हम लोग हैं अभी तक। हाँ अब बस आपसे लास्ट रैपिड फायर राउंड इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। हाँ, अच्छा, आपको मुझे बताना पड़ेगा, है ना? मैं तो तैयारी करी नहीं। मैं भी तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बस रास्ते में अभी गाड़ी में बैठे बैठे मैंने आपसे खाना बनाना, पिक्चर देखना या गाना, क्या अच्छा लगता है मेरे को? तीनों में से खाना बनाना और पिक्चर देखना या फिर गाने सुनना? या गाने सुनना। गाना सुनती हूँ, पुराने गाने। आप तो गाती भी बहुत अच्छा है। गा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, मुखड़ा मुखड़ा गा लेते हैं। और खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिक्चर बहुत कम। बहुत कम। लता मंगेशकर या आशा भोसले? दोनों बहन का। नहीं एक बताइए
लता जी का। लता जी का। धर्मेंद्र, जितेंद्र या राजेश खन्ना? जितेंद्र। अरे वाह, वो तो थे, बहुत बड़े थे। हाँ, जंपिंग जैक। हाँ, जब तो हम लोग बहुत छोटे थे जब उनकी आलू पिक्चरें भाटा या भाजी? अगर मैं बनाई हूँ तो दोनों, और कोई दूसरे और बनाए हैं तो फिर ठीक है। क्या, आलू भाटा या भाजी? आलू भाटा। आलू भाटा, अच्छा। रायपुर, जशपुर या कुनकुरी या सूरजपुर? नहीं, मेरा गांव का नाम है बगिया। बगिया। हाँ, तो मुझे बगिया अच्छा लगता है। बगिया अच्छा जो जिला है जसपुर, कुनकुरी है विधानसभा। अच्छा। घर का बजट कौन बनाता है? मैं, कौशल्या से। और पैसे किससे लेती है? मैं किसी से नहीं लेती, अपना लिस्ट बनाते और साजी को, ताकि जैसे भी होली आ रहे हैं तो साजी अभी होली में ऐसे गिफ्ट करने हैं या न्यू ईयर को हमको ऐसे करना है। अभी हम लोग का हिंदू नव वर्ष आ रहे हैं जी, चैत्र। हाँ, तो उसमें हमको करना है। तो उसमें मुझे रहता है कि जैसे साजी का जन्म दिवस है, साजी अपने जन्म दिवस में अपने माता जी को, अपनी भाभी को, अपने बुआ लोग को साड़ी देते हैं। तो साजी अभी कितने लोगों के लिए साड़ी ना, तो वो मैं पूरी खरीदारी मैं करती रही हूँ और अभी भी कर रहे हैं इस तरीके से। साई जी फाइनेंसर बन जाते हैं। हाँ, वो फाइनेंसर बने हैं और वो पूरा निश्चिंत है कि हम ऐसे करके कर रहे हैं, तो उनको घर तरफ से पूरा फ्री है। रामायण या महाभारत? रामायण। रामायण। चीला फरा या चौसेला? चीला। मोदी या योगी? अब इसमें तो क्या, दोनों ही है। अपनी जगह दोनों है, एक राम है तो एक लखन है। अब अभी हमने मोदी जी को तो खैर देखा था, अभी आपने योगी जी को देखा जी, भयंकर एक महाकुंभ जिसमें आप 50 मोटा मोटा आप 60 करोड़ मान लो। हाँ, इतने लोग डुबकी लगा के गए और सोचिए कि हमारा सनातन, इसीलिए हम कहते हैं कि हमको प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम जी ने जो पुल निर्माण करा वो अभी भी है, जो सेतु का हुआ। द्वारका अभी भी समुद्र तल में है, वो भी प्रत्यक्ष है। हमारा जगन्नाथ का मंदिर जो उल्टी दिशा में ही बहते हैं और आप मंदिर के प्रवेश करके तो समुद्र का कोई आवाज नहीं है, समुद्र आवाज मंदिर से बाहर है। और उसके ऊपर से कुछ ऐसा कई चमत्कार। तो हमने वहाँ पे जो टीवी पे देखा था, जो मोबाइल पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था, गंगा यमुना का मिलन साथ में चल रहे हैं, ऐसे लहरते नाग नागिन की तरह, मिलते नहीं है जबकि जल है। उसको हम लोग ऐसे करके देखे, पास से जाके देखे और उसमें खेल के आए। और जब हम यहाँ से गए तो लोगों ने बोला अरे पाप धोने नहीं जा रहे हो, ये करने नहीं जा रहे हो। मेरे मन में बात आई, माँ मैं नहीं जानती मैं पाप की कि पुण्य की, बस मैं बहुत थक गई हूँ अभी के इस काम में, इतना ज़्यादा जिम्मेदारी कैसे निभा रही हूँ मुझे नहीं पता, तू अपनी गोदी में थोड़ा सा आसरा दे देना, मैं उसमें डुबकी लगा के आऊँ। ये भावना करके हम गए थे और उसी भावना से हमने डुबकी लगाई, उसके साथ 8 खेलियाँ करे और पूजा भी बहुत अच्छा सा करा। और उसमें देखिए इतने लोग डुबकी लगा के गए, वो जल दूषित नहीं जी, अभी भी प्रैक्टिकल उसका प्रयोगशाला में कर रहे हैं। और दूसरा कोई मास्क नहीं हमारे चेहरे पे, बिना मास्क के इतने लोगों के बीच में क्या चीज़ खाया, ऐसा भी नहीं कि सबके हाथ में सैनिटाइज हो। जी। तो ये हमारा सनातन जो योगी ने करके दिखाया, बहुत अच्छा सा। हम लोग को भी वहाँ पे सरकार को जमी दिए और सरकार जी वहाँ पे अपना छत्तीसगढ़ का पवेलियन बनाया, जिसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं अन्य राज्यों के लोग भी जा करके वहाँ बहुत सुंदर बना, बहुत सुंदर, बहुत सपत तारीफ भी मिला, शायद सरकार को बधाइयाँ भी मिली। तो हमारे योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और आखिरी सवाल, आने वाले 5 साल में क्या दिखती है? जय राम। मेरा नाम ही जयराम है। आखिरी 5 साल क्या देखती हैं, क्या कुछ स्वप्न है? हाँ, बहुत सारे स्वप्न हैं और उसमें से पहला तो मेरा मयाली था, जो बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला जो शिवलिंग के आकार में है, मधेश्वर महादेव, और जिसके नीचे अभी हमारे शिव पुराण के पूज्य कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रदीप मिश्रा जी कथा लेकर के आ रहे हैं। 21 से 27 फरवरी मार्च में कथा है, अभी 21 मार्च से 27 मार्च, तो अभी उसका आनंद लेना है। और हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, जो मोदी जी का मन की बात रहता है उसमें रहता है कि हमको एक मार्ग को दिखा रहे हैं, उस मार्ग पे हमको चलना है और हमारी महिला सक्षम बने, हमारी महिला सुरक्षित हों। इसके लिए भी थोड़ा सा हम भी चाहते हैं और पहले से हम लोग बात भी करते हैं कि कुछ हमारी कानून व्यवस्था देश की मजबूत हो जाए, जिससे जो बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जो कांड होते हैं उस पर रोकथाम, डोमेस्टिक वायलेंस और पॉस्को और वो होना चाहिए। और हमारी महिला जिस तरीके, और शिक्षा पद्धति, हम हमारे जसपुर जिला का हमारे बच्चे बाहर जाते पढ़ने के लिए, हमारे श्रमिक भी बहुत बाहर तो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो श्रमिक बन के बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। हाँ। और शासकीय स्कूल की व्यवस्था यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो जो हमको महंगा एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल देता है उसके लिए भी बहुत सारे माता हम दूसरे प्रदेश में जब जाते हैं तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतने सारे मजदूर रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं और हमारे स्टूडेंट भी रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो नहीं हो, हम इसीलिए पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि उनको जो मजदूरी के नाम से बाहर निकलते हैं और 40,000 कमाते हैं और 10,000 लेके आते हैं, तो वो न करें, उनका रोजगार यहीं हो जाए। और हमारे जसपुर जिला में आप आकर के देखेंगे बहुत अच्छा है, जो पर्यटन को हम आगे बढ़ा के ले जाके इनको रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। तो हम पर्यटन को, हम शिक्षा को, हम खेल को, इस पे काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी काम कर रहे हैं
ताकि हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनको हमको रिफ़र करना पड़ता है, उसको रिफ़र ना करना पड़े। तो इन सब मुद्दों को लेकर के सरकार चल रही है और हम उनके सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारी योजनाओं को आपकी आने वाली योजनाएं सफल हों, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे।